हेलो फ्रेंड्स, अकाउंट बाय एजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं हर्षित जोशी आपको अकाउंट्स के बारे में चैप्टर नंबर 2 जो कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स की बात करता है, तो उसमें से हम पहले बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है ड्राइंग्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स क्या होती हैं हम इसके बारे में जानते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। एनी कैश और वैल्यू ऑफ गुड्स withdrawn by the owner for its personal use। ये है ड्राइंग की डेफिनेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ? कोई भी कैश या कोई भी गुड्स किसने विड्रॉ किया है? ओनर ने। और किस चीज के लिए विड्रॉ किया है? अपने पर्सनल यूज के लिए। अगर वो बिजनेस पर्पस के लिए उस चीज को ले जाता, जैसे उसको अपने किसी पार्टी को कैश की पेमेंट करनी थी, तो वो कैश विड्रॉ करेगा। तो अगर उस समय वो कैश विड्रॉ करता तो वो उसने फॉर बिजनेस यूज के लिए विड्रॉ किया है। अगर उसने वो बिजनेस यूज के लिए विड्रॉ किया तो वो ड्राइंग होगी। अगर वो उसको पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है, कैश को या गुड्स को, बिजनेस जिस भी चीज का वो व्यापार कर रहा है उस चीज को अगर वो विड्रॉ करके अपने घर ले जा रहा है फॉर द पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग है। क्यों है वो ड्राइंग, ये देखते हैं। अभी हम आने वाली वीडियोस में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ। मेरा पहला अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक। ये वाला अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो बिजनेस का ओनर है और जो इसका बिजनेस है, ये ओनर है और ये इसका बिजनेस है, ये दोनों बिल्कुल अलग है। सेपरेट कह रहा है ना, तो ये दोनों सेपरेट है। ये इसकी बात करता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो पहला है, इन दोनों को वो अलग बता रहा है। इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस करेंगे आगे आगे आने वाली वीडियोस में। तो अभी तो ये इन दोनों हमको ये समझना है कि ये दोनों अलग है। तो अगर ये ओनर अपने बिजनेस से कैश या गुड्स कुछ भी विड्रॉ कर रहा है फॉर देयर पर्सनल यूज, तो वो ड्राइंग है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसकी जनरल एंट्री के बारे में। इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? तो ड्राइंग मतलब वो एक तरह से हमारा एक खर्चा है ड्राइंग्स, तो इसलिए उसको डेबिट करना पड़ेगा, ठीक है। ड्राइंग को हम डेबिट करेंगे। या हम एक और चीज कर सकते हैं, ड्राइंग ना इनडायरेक्टली इफेक्ट करती है हमारे कैपिटल अकाउंट में, तो इसलिए हम सीधे ओनर की कैपिटल को भी कम कर सकते हैं। तो इसमें हम ओनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनमें से आप किसी भी अकाउंट को डेबिट कर सकते हैं, या तो ड्राइंग्स के नाम से या तो ओनर की कैपिटल, ए की कैपिटल, बी की कैपिटल, जो इसका भी बिजनेस है उस ओनर के नाम की कैपिटल को कम कर देंगे। तो उसकी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अगर वो कैश विड्रॉ कर रहा है तो कैश हमारे पास कम हो रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट। और अगर वो गुड्स को विड्रॉ कर रहा है, अगर वो गुड्स को विड्रॉ कर रहा है तो हमें टू परचेज अकाउंट करना पड़ेगा, ठीक है। परचेज अकाउंट क्यों दिया? यहाँ पे सेल्स अकाउंट क्यों नहीं आया? सेल्स अकाउंट इसलिए नहीं आया क्योंकि ये गुड्स हमने बेचे होंगे। अगर जब हमने गुड्स खरीदे होंगे, मान लो हमारी एक सीमेंट की दुकान है, हमने सीमेंट खरीदा होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट करते समय इसको हमने अपने स्टॉक में चढ़ा लिया होगा परचेज अकाउंट डेबिट से। अब वो पर्सनल यूज के लिए सीमेंट को अपने घर ले गया, तो अब उसको हमें कम करना है।
बाय द कॉस्ट, जितना कॉस्ट में उसने खरीदा था उतने से ही कम करना है, तो उसी को टू परचेज अकाउंट से हम कम कर देंगे और यहाँ पे आएगी कॉस्ट, ना ही सेल प्राइस में आएगी, जितने में हमने खरीदा था उतनी की वैल्यू से वो कम हो जाएगा। तो इसमें कुछ प्रॉफिट तो होगा क्योंकि वो एक्सपेंस है, जितने में खरीदा था उतने से हमारा स्टॉक भी कम हो गया, तो इसकी एंट्री ये बनेगी। अब इसमें एक चीज और बची, तीसरी चीज क्या है कि जो ये ड्राइंग्स है, जो ये ड्राइंग है ये हमारे पीएनएल अकाउंट में आएगी। मैंने कहा ड्राइंग एज एक्सपेंस है, तो अगर एक्सपेंस है तो इसे हमारे पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए, पीएनएल अकाउंट में एक्सपेंस वाली साइड पे आना चाहिए। तो ये हमारी एक्सपेंस वाली अकाउंट में ना आके, अगर ये हमारे एक्सपेंस में आ जाएगी तो हमारा नेट प्रॉफिट कम हो जाएगा, जो कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करती है बैलेंस शीट और पीएनएल अकाउंट, तो वो गलत रिफ्लेक्ट करेगा क्योंकि वो हमारा पर्सनल खर्चा है। ठीक है, तो इसीलिए पीएनएल में ना डाल के हम इसको बैलेंस शीट में डालते हैं कि हमारे फाइनेंशियल पोजीशन जो है वो इफेक्ट ना हो, बिल्कुल सही रिफ्लेक्ट हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, बैलेंस शीट में जो ये लायबिलिटी वाली साइड है वहाँ पे कैपिटल जो आती है, पार्टनर की कैपिटल या ओनर की कैपिटल कह सकते हैं, जिसकी भी कैपिटल है, उसमें यहाँ पे नेट प्रॉफिट ऐड होगा, नेट प्रॉफिट ऐड होगा, उसमें से हम ड्राइंग को घटाएंगे। ठीक है, फिर बाहर पे जो निकल के आएगा वो होगी क्लोजिंग कैपिटल। तो हमको क्या करना है, ड्राइंग्स में पीएनएल अकाउंट में उसको चार्ज नहीं करना है, वो हमारा कोई बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है। पीएनएल अकाउंट में आते हैं बिजनेस के एक्सपेंस, वो पर्सनल एक्सपेंस है। तो जब वो नेट प्रॉफिट हमारी कैपिटल में ऐड हो गया तो उसमें से उसको कम करेंगे ड्राइंग्स पर्सनल एक्सपेंस। तो यहाँ पे बैलेंस शीट और पीएनएल में उसका इफेक्ट ये है, पीएनएल में तो उसका कुछ इफेक्ट होगा नहीं, बैलेंस शीट में उसका ये इफेक्ट। तो दोस्तों यही था ड्राइंग के बारे में, बाकी का दूसरे जो अकाउंटिंग टर्म्स हैं उसको हम अगली वीडियोस में लाते रहेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।